we are going to learn about capitalization method of goodwill. In this method हमारे पास दो अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, दो मेथड्स होते हैं. एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स. अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में क्या है कि हमें एवरेज प्रॉफिट को कन्वर्ट करना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू में, यानी कि एवरेज प्रॉफिट से हमें एक तरह से कैपिटल निकालनी है. तो एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें लिखना होगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR. तो इस फॉर्मूला के थ्रू हमें क्या मिलेगी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. इसके बाद एक कैपिटल एम्प्लॉयड होगी जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, यानी कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स इनटू द बिजनेस. फाइनली हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना होगा. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इक्वल होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमें गिवन था, और अदरवाइज हम कैपिटल एम्प्लॉयड को एसेट माइनस लायबिलिटी करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो. सिमिलरली सुपर प्रॉफिट मेथड में अगर हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है थ्रू दिस कैपिटलाइजेशन मेथड, तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट ही फिगर आउट करना होगा जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल होता है सुपर प्रॉफिट. निकालने के बाद हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालेंगे. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किसके इक्वल होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR. सो डायरेक्ट आ जाएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. अब इन दोनों ही मेथड्स में चाहे हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करें या सुपर प्रॉफिट करें, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सेम आएगा. दोनों ही मेथड्स में जो आंसर होगा वो सेम आएगा. और अगर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ना गिवन हो, अगर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो हम यही मेथड अप्लाई करते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल. तो इस क्वेश्चन से समझते हैं कि हमें कैपिटलाइजेशन मेथड अप्लाई कैसे करना होता है. फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड. टोटल कैपिटल गिवन है हमें 16 लाख. ये जो 16 लाख गिवन है ये बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड है. क्या है ये, कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज 16 लाख, यानी कि एक्चुअली जो इन्वेस्टमेंट करी वो 16 लाख की करी गई बिजनेस में. NRR है 10%. प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट अर्न करा 2 लाख. तो बेसिकली हम यहाँ पर कैपिटलाइजेशन या कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट के थ्रू, या फिर यहाँ पर नॉर्मली लिखा है प्रॉफिट. तो हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR. तो प्रॉफिट हमें गिवन है 2 लाख इंटू 100. NRR यहाँ पर गिवन है 10%, नीचे आ जाएगा 10. सो कैपिटलाइज वैल्यू विल बी 20 लाख रुपीज. कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन है 16 लाख. सो हम डायरेक्टली गुडविल निकाल सकते हैं. गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो हमने अभी अभी फाइंड आउट करी यहाँ पर, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. सो कैपिटलाइज वैल्यू इज 20 lakh minus capital employed 16 lakh. Valuation of goodwill will be 4 lakh rupees. Here is another question. A firm earned an average profit. यहाँ पर average profit के नाम से दिया हुआ 3 lakh rupees during the last few years. Normal rate of return is 15%. Assets given है 17 lakh के, liabilities given है 2 lakh की.
तो यहाँ पर बेसिकली हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाल सकते हैं हम? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सो एसेट्स हैं हमारे 17 लाख माइनस 2 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड जो एक्चुअली पैसा लगाया बिजनेस में वो है 15 लाख रुपीज। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होगी? एवरेज प्रॉफिट विच इज गिवन 3 लाख रुपीज इनटू 100 अपॉन NRR। NRR इस क्वेश्चन में 15% गिवन है, तो यहाँ आ जाएगा 15। इसको कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 20 लाख रुपीज। So capitalized value would be 20 lakh rupees. थर्ड स्टेप, फाइनल स्टेप, जिसमें हमें गुडविल निकालनी है। तो कैपिटलाइज वैल्यू 20 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितना आ जाएगा? 5 लाख रुपीज। A business has earned average profit of 4 lakh. Average profit given है हमें 4 lakh. NRR is 10%. गुडविल की वैल्यू निकाली हम यहाँ पर दो अलग अलग मेथड से निकाली है। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और एक नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। तो पहले हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे सॉल्व करना है उसको करते हैं। एसेट्स गिवन है हमें 40 लाख के और लाइबिलिटीज गिवन है 7,20,000। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। Capital employed is equals to assets minus liabilities. Assets है 40 लाख, liabilities है 7,20,000। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 32,80,000 रुपीज। ये हमारा क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसके बाद हमें NRR गिवन है, हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया, तो हम पहले निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट में क्या आएगा? कैपिटल 32,80,000 इंटू 10 अपॉन 100, सो 3,28,000। ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट, बिकॉज हमें कैपिटलाइजेशन करनी है सुपर प्रॉफिट से। तो अब हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे जब, तो हमारा सुपर प्रॉफिट इक्वल होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट गिवन है 4 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट हमने अभी फाइंड आउट करा 3,28,000, उसे यहाँ पुट कर देंगे। सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 72। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल is equals to super profit into 100 upon NRR. So super profit हमने निकाला 72,000 into 100 upon NRR given है हमें 10. So valuation of goodwill will be 7,20,000. फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके बाद सेकेंड पार्ट है जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है कि हमें सुपर प्रॉफिट मेथड में नंबर ऑफ ईयर परचेज के थ्रू निकालना है आंसर। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इक्वल होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करा था 72,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 3, सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो जाएगी हमारी 2,16,000।